यूएस ईरान की जो डील है ना, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह है। आप देखो, होती है, फिर टूट जाती है, फिर होती है, फिर टूट जाती है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है ना, वो है पाकिस्तान। इतनी मेहनत कर रहा है वो, आप देखो, कभी ईरान जा रहा है, कभी यूएसए जा रहा है, कभी स्विट्जरलैंड जा रहा है, कभी ओमान जा रहा है, कभी कतर जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, एंड में डील टूट जा रही है। पूरे वर्ल्ड में उसे फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, चाहे उसके देश में पीओके जल जाए, खत्म हो जाए, कई हजारों लोगों को, कई सौ लोगों को वो मार दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा समय मिलेगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर देगा। अब सीज फायर टूटने की नौबत आई कैसे? 26 जुलाई के दरमियान में दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। तो ये नौबत आई ऐसे कि ईरान ने एक सिंगापुर फ्लैगशिप पर अटैक किया, जो कि ओमान की खाड़ी के पास खड़ी थी, और ओमान की खाड़ी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आती है। ईरान यहाँ पे रुका नहीं, ईरान ने अगले दिन एक पनामा फ्लैगशिप पे, पनामा बेस्ड शिप पर उन्होंने फिर से अटैक किया। ईरान का ये कहना है कि वो शिप जो है एक अनऑथराइज लेन ले रही थी और वहां से जाने की कोशिश कर रही थी। वहां से वो शिप जाएगी तो उस पर अटैक करेगा और फ्यूचर में भी अटैक करेगा ऐसा। अब शिप वहां से जाना क्यों नहीं चाह रही थी ईरान के थ्रू, उनके ऑथराइज लेन से? क्योंकि उनको टैक्स या टोल देना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से गलत है। अब ईरान ये कहता है कि यूएसए ने सीज फायर का वॉयलेशन किया है। अब ये ऐसे किया है कि यूएसए और इसराइल ने मिलकर लेबनान फ्रंट पे, लेबनान के साथ उन्होंने एक यूनिलैटरल सीज फायर डील साइन कर ली है, जबकि लेबनान इस पूरी डील का एक हिस्सा था। जो लेबनान पार्लियामेंट के जो स्पीकर है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक हम ईरान को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक ये डील, एक जो पूरी पीस प्लान है, ये चौपट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो सीज फायर वॉयलेशन है, वो आर्टिकल 5 से आता है, जो कि एमओयू में दिया गया। अब ये आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 ये है कि ओमान और ईरान मिलके इन 60 डेज ड्यूरिंग द सीज फायर ये इंश्योर करेंगे कि सेफ पैसेज दिया जाए वहां से गुजरने के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जो कि एक इंटरनेशनल वाटरवे से, वैसे ही देना चाहिए उन्हें। लेकिन आने वाले समय में, आफ्टर द नेगोशिएशन इज डन, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे ओमान की सल्तनत मिलके और ईरान के अथॉरिटीज मिलके एक दूसरे के साथ, कि वहां पे हमेशा थ्रू आउट 365 डेज वहां पे एक सेफ और फ्री पैसेज इंश्योर किया जाए। अब इन रिटर्न यूएसए ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो की ईरान पे, वो इसी आर्टिकल 5 को कोट करते हुए कहा गया था, और कहा था कि हम हमले का जवाब हमले से देंगे। यूएसए ये कह रहा है कि ईरान के उन्होंने 6 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, और ईरान ने यूएसए की कुवैत और बहरीन में स्थित 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है। देखिए, मैं आपको दो रिसेंट रिपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। पहली शायद आपने सुनी भी हो, पेपे एस्कोबार, ये एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्टर के शो में जाके ये क्लेम किया कि कैसे मोसाद, जो कि इजरायली इंटेलिजेंस है, वो प्लॉट कर रही थी असैसिनेट करने के लिए होल ऑफ पाकिस्तानी डेलीगेशन एंड ईरानियन डेलीगेशन इन स्विट्जरलैंड जनेवा। हाउएवर पाकिस्तान को वो उसके बारे में पता चल गया, तो पाकिस्तान ने थ्रू, उस समय कतर था, कतर के थ्रू उन्होंने इसराइल को वार्न किया कि ऐसा मत करो। फिर एक दूसरी रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस में ये पढ़ रहा था कि अभी जब पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान में गया हुआ था, तो ईरानियन डेलीगेशन एंड पाकिस्तानी की पूरी डेलीगेशन को फिर से इसराइल की मोसाद प्लॉट कर रही थी असैसिनेट करने का। लेकिन यूएसए ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई को ये इन्फॉर्म कर दिया, तो पाकिस्तान ने ओमान के थ्रू इसराइल को ये वार्न किया कि आप ऐसा मत करो, वरना इसराइल का नक्शा हम पूरे वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। अब ऐसा इजरायली इंटेलिजेंस को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कहा। हालांकि मीडिया में ये इस रिपोर्ट को बिल्कुल बेसलेस बताया जा रहा है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के द्वारा। देखिए, इसराइल के पास अपॉर्चुनिटी थी टू एलिमिनेट होल ऑफ पाकिस्तानी लीडरशिप इन तेहरान, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, और इसराइल ऐसा करना भी चाह रहा था। इसराइल के हिट लिस्ट पे अब्बास अराक्ची एंड मोहम्मद गालिबफ, जो कि उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाया है? इसराइल ऐसा क्यों नहीं कर पाया? ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यूएसए ने इसराइल को मना कर दिया ऐसा करने से। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई कट्टर लीडरशिप ईरान में खड़ी हो जाए, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप खड़ी हो जाए, और फ्यूचर में जो भी थोड़ी मोड़ी पॉसिबिलिटी है नेगोशिएशन डील होने की, वो खत्म हो जाए। वॉर ऑब्जेक्टिव इस वक्त यूएसए और इसराइल के बिल्कुल अलग हो चुके हैं। इसराइल चाहता है कि ईरान की सारी लीडरशिप को एलिमिनेट करे और कैसे वहां पर रिजीम चेंज करे। हालांकि यूएसए इनिशियली ये चाहता था कि वहां पे रिजीम चेंज हो, लेकिन ट्रंप ने ये कहा है एक हफ्ते के लिए वॉर रुकी हुई है, सिर्फ फ्यूनरल के लिए, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल है, और वो फिर से अटैक कर सकते हैं ये जैसे ही ये पूरा ये एक हफ्ता खत्म हुआ। अब चूंकि ऐसा हो नहीं पाया है, तो यूएसए भी ये चाहता है कि कैसे ना कैसे करके वो एमओयू साइन करे ईरान के साथ और इस डील से अपने आप को बाहर निकाले। वहीं इसराइल ये चाहता है कि
जो भी बची कुची लीडरशिप है ईरान में वो कैसे उनको एलिमिनेट करे और वहां पे एक प्रो इजराइल लीडरशिप अभी भी वो बैठाने के प्रयास में है। यूएसए अपने आप को विड्रॉ इसलिए भी करना चाह रहा है क्योंकि उनके यहाँ ये पॉलिटिकल बैकलैश है, उनके जो घर पे उन ट्रम्प को भी झेलना पड़ रहा है, उनके ऑपोजिशन से और उनके अपने भी कुछ वोटर्स हैं उनसे। तो ट्रम्प जल्दी से जल्दी ये डील करके अपने आप को दिखाना ये चाह रहे हैं कि कैसे उन्होंने ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया और एक अच्छी डील लेके ईरान से आए यूएसए के लिए। देखिए, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी इंडिया ने क्यों अपना एक छोटा डेलीगेशन और छोटे ऑफिस बेयरर्स भेजे हैं ईरान, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर स्टेट और गवर्नर ऑफ बिहार को। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने लिटरली प्राइम मिनिस्टर और आसिम मुनीर दोनों को भेजा वहां पे। जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद ईरान का इनविटेशन आया था, उन गिने चुने देशों में से था इंडिया जिसके प्राइम मिनिस्टर को ईरान ने इनवाइट किया था कि आप आइए और हमारे यहाँ फ्यूनरल में सम्मिलित होइए हमारे सुप्रीम लीडर के। इसके पीछे जो दो सबसे बड़े कारण है वो है इसराइल और यूएसए, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पीएम मोदी का शेड्यूल। पीएम मोदी का शेड्यूल है वो 6 तारीख को 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जैसा कि हम जानते हैं यूएसए की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा है, और यूएसए की जो एक पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। और इसराइल के साथ जो है वो इंडिया के डिफेंस टाइज काफी अच्छे हैं, तो इन दोनों को कतई इंडिया नाराज नहीं करना चाहेगा अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज के इन ईरान। इसलिए इंडिया ने जो है वो एक छोटे ऑफिस बेयरर को भेजा कंपैरेटिवली। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया से और कोई नहीं गया, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ईरान गए थे, जैसे कि महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, पाकिस्तान इस डेलीगेशन के थ्रू दो मैसेजिंग देना चाह रहा है, मतलब एक तीर से दो निशान लगाना चाह रहा है। पहला तो अपने यहाँ की शिया पॉपुलेशन को मैसेज देना चाह रहा है कि देखो हम उनके साथ खड़े हैं जो एक शिया देश है उनके मुश्किल समय में। और दूसरा ये भी है कि वो ईरान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो जियोपॉलिटिकली सिचुएशन चाहे जितनी भी खराब हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमारा आर्मी चीफ तुम्हारे साथ खड़ा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे साथ खड़ा है। और पाकिस्तान एक अपने यहाँ की उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी ये भी है ना कि वहाँ पे एक एंटी यूएस सेंटिमेंट काफी जाता है। तो अगर कोई छोटा डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ से जाता है ईरान में तो वो एक वहाँ की जनता के लिए भी एक गलत मैसेज आता है।